हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो बड़े ही ध्यान से और आराम से एंड तक इस वीडियो को सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि जहां पर भी कोई सा भी पॉइंट आपको रिलेटेबल लगे वहीं पर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं। तो सबसे पहले एग्जाम के लास्ट दिन या फिर एग्जाम के दिन आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एक दिन आज बचा हुआ है, आज का दिन आपके पास बचा है और कल भी आपके पास 1:30 बजे तक का टाइम बचा हुआ है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाए। अगर आपको कहीं किसी को डर भी लग रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। तो ध्यान से सुनना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जहां पर भी आपको लगे। तो देखते हैं लास्ट वाले दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। एग्जाम वाले दिन भी क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम की, और आपका जो क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ इसी में से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कस, वो है रिपोर्टिंग टाइम। तो रिपोर्टिंग टाइम के लिए भी बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, क्योंकि हर साल ये होता था कि रिपोर्टिंग टाइम सेम होता था, लेकिन इस बार टाइमिंग अलग अलग है। किसी को कोई अलग टाइम दिया गया है तो किसी को कोई अलग। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जिसका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे से या फिर 11:30 बजे से है, वहां से लेकर रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है क्लोजिंग यानी कि गेट क्लोज हो जाएंगे, वो 1:30 बजे का है। तो 1:30 बजे के बाद में आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है टाइमिंग का, रिपोर्टिंग का? तो देखो, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम से लेकर जो क्लोजिंग टाइम है वह उस टाइम पीरियड के बीच में आप कभी भी वहां पर सेंटर पे जाके एंट्री कर सकते हो। अगर आपके सेंटर की रिपोर्टिंग टाइम मान लो कि 11:30 बजे है, तो आपके सेंटर की जो गेट है वो ओपन होगा 11:30 बजे। उससे पहले ओपन नहीं होगा, चाहे आप गेट के बाहर क्यों ना खड़े हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी रिपोर्टिंग टाइम की। तो इस रिपोर्टिंग टाइम के बीच में, यानी कि जो भी आपका एडमिट कार्ड के अंदर रिपोर्टिंग टाइम है, उस टाइम से लेकर जो क्लोजिंग टाइम है, गेट का क्लोजिंग टाइम है, उस टाइम के बीच में आपको एंट्री करनी होगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1:30 बजे से पहले पहले कब तक एंट्री करते हो या फिर एग्जैक्ट 1:30 बजे करते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर एक बार गेट क्लोज हो गए तो फिर दोबारा ओपन नहीं होंगे और आपकी पूरी 1 साल की मेहनत जो है खराब हो जाएगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना। अब रिपोर्टिंग टाइम आपका कुछ भी है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइम के अंदर आपको एंट्री ले लेनी है। 1:30 बजे के बाद में कोई भी एंट्री नहीं होगी। आप हर साल स्टूडेंट को देखते हो कि वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस आपको एक दिन पहले ही कर लेनी होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। कौन सी चीजें आपको लेके जानी है अब मैं उसकी बात करता हूँ, या फिर उसकी बात मैं लास्ट में करूंगा आपको। लेकिन अभी बता देते हैं कि लास्ट डे पर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को रहता है, क्योंकि एक दिन में पूरा सिलेबस तो वो कर नहीं सकते। लेकिन ये बात आप गलत सोचते हो कि एक दिन में पूरा सिलेबस हम नहीं कर सकते, ईजिली कर सकते। लेकिन आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान, या फिर पूरी आपकी 1 साल की मेहनत अगर होगी, की हुई होगी, तो फिर आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात आती है कि ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि यार कुछ भी नहीं आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ये फील उसी को आती है जिसको ऑलरेडी बहुत कुछ आ रहा होता है, या फिर जिसने पूरी साल मेहनत की हो। क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे कि जब भी आपको ये लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा, या फिर आप टेस्ट भी देने जा रहे होते हो अपने सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे, तब भी आपको लगता है कि यार कुछ भी तो नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको वो सारी पॉइंट्स उस माइंड में आ जाती है जो उस पॉइंट से रिलेटेड है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपके साथ ये रिलेट होता है या फिर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके माइंड में भी ये आ रहा है कि ये आपको फील हो रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता या फिर कुछ भी तो नहीं आता, तो ये माइंड में सिर्फ उसी स्टूडेंट के आए जिसने पूरे साल मेहनत की है और जिसको ये पता है कि बहुत कुछ पढ़ने को है, तभी उसके माइंड में ये आया है कि कुछ भी तो नहीं आता। क्योंकि उसको पता है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इसीलिए उसका माइंड किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता कि मैं इस पॉइंट के बारे में सोचूं। लेकिन जैसे ही आप पेपर पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपका माइंड सिर्फ उसी पॉइंट को फोकस करता है जिस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको वो याद आ जाता है। और अगर आप पूरे खुले माइंड से ये सोचते हो कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तब आपका माइंड हर एक वो पॉइंट देखता रहता है, अपने माइंड में चलाता रहता है, जो कि पूरा सिलेबस है। तो इसलिए आप एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता आपका माइंड, और आपको ये लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो अगर आपको ये फील था तो अभी आपको थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा और ये आपको समझ में आती होगी। जैसे कि मैंने नीचे वाला आंसर दिया कि जो आपको अब करना यह है, मैंने जैसे कि कहा कि आप रिवाइज पूरा सिलेबस कर सकते हो एक दिन में। कैसे? देखो, एक
ऑप्शन आपके माइंड में होना चाहिए। पूरी साल की मेहनत इसके लिए लगेगी। आपको पता है कि आपको जो आता है, और आगे वाला लिखा है नहीं आता, या मतलब यानी कि जो नहीं आता और जिसमें कन्फ्यूजन है। ये 3 टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है। तो जो जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो देख लेना। तो जो भी स्टूडेंट ने पूरे साल मेहनत की है उसको पता होगा कि उसको क्या आता है। तो जो आता है उसको आपको टच भी नहीं करना। इसलिए टच नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है। अब आपसे कोई ये बोले कि आप अपने शर्ट को पहन के दिखाओ, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि आप उस शर्ट को पहन लोगे, क्योंकि वो आपको आता है, आपने बहुत बार उसकी प्रैक्टिस की हुई है। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है जो आता है। तो यानी कि आपको वो टॉपिक्स इस वाले में पोर्शन में डालने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। आपको कभी भी पूछ ले जाए तो आप इसके बारे में आंसर दे सकते हो। तो इसका ऑब्वियसली अगर आपने पूरी 1 साल मेहनत की है तो इसका बहुत बड़ा पोर्शन यानी कि सिलेबस का बहुत ज़्यादा पार्ट है जो कि आपको आ रहा होता है। लेकिन कुछ 1-2 टॉपिक होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं, तो ध्यान रखना कि इसको तो पढ़ना भी नहीं है। लास्ट डे की बात कर रहा हूँ तो उस दिन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं फोकस कर रहा हूँ कि जब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो एक दिन में क्या ही कर लोगे इसको पढ़ के। तो बट अगर जो पढ़ना चाहता है तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा आगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो आता है उसको तो आपको टच नहीं करना, क्योंकि वो तो आता ही है। एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, जो आपको नहीं आता सिलेबस उसको टच नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे आपको माइंड को अगर वो समझ में नहीं आया इन केस, तो फिर आपको और ज़्यादा टेंशन होगी, जिसकी वजह से जो आपको आ रहा होता है उसमें भी दिक्कत होगी। तीसरी बात आती है जिसमें आप कंफ्यूजन हो, यानी कि आपको आता है बट आप शॉर्ट नहीं हो। तो इसके लिए इसका ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यह है कि अलग से पेज पे आप इसको नोट करके रख सकते हो। इसको नोट करके रख लेना जिससे आप इसको बार बार रिवाइज कर पाओ। तो बार बार रिवाइज करोगे और नोट करके रख लोगे पेज के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन इसका नहीं होगा। तो आप जब एग्जाम सेंटर पे जा रहे होंगे ट्रेवलिंग के टाइम पर भी इसको आप चेक कर पाओगे या फिर रिवाइज कर पाओगे, और एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद भी इसको रिवाइज कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक पेज पे इसको नोट कर लोगे, जैसे कि इसके लिए कंफ्यूजन वाले टॉपिक कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की टेबल्स हो गई, एनसीईआरटी के जो साइंटिस्ट के नेम है वो हो गए, डेट्स वगैरह है वो हो गई। तो वो सारी चीज़ें आप नोट करके रख सकते हो एक अलग पेज पे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन उसमें डेफिनेटली सबको होता है, लेकिन एक बच्चों की स्ट्रेटजी होती है कि उसको किस तरीके से याद रखा जाए। तो एक पेज पे आप इसको नोट कर लेना, बार बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि पेज आपके पास में रहेगा। अगर आप कहीं बाहर बैठे भी हो तो भी आप उस पेज को निकाल कर उसको पढ़ सकते हो। एग्जाम सेंटर के बाहर भी इसको देख सकते हो। तो ये आप इसको रिवाइज इजीली कर सकते हो। तो देखो, मैंने कहा था कि एक दिन में आप पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हो। तो जो आता है उसको तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो तो आता है। जो नहीं आता उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले से ही नहीं आता। इतने दिनों में नहीं आया तो एक दिन में कैसे आएगा। और जो कन्फ्यूजन है उसके लिए मैंने बता दिया, तो आप इसको रिवाइज इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको करना क्या है, कि पूरा ज़्यादा इसके अंदर घुसा हुआ नहीं रहना है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये वो। अब तो ज़्यादा टेंशन लोगे। लेकिन अब एक बात आती है कि आपको टेंशन सिर्फ इसकी नहीं हो रही है कि आपको आता है या फिर नहीं आता। आपको टेंशन हो रही है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर जिसको ये बात समझ में आई तो वो लाइक कर देना। तो आपको यही दिक्कत हो रही है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको सिलेबस की दिक्कत नहीं है, आपने जो पढ़ा है वो आपको जरूर रिजल्ट देगा ही देगा। बट आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, यानी कि कैप्टन थे, उन्होंने एक बात बोली थी। जब उनसे ये पूछा गया कि आप प्रेशर सिचुएशन में भी काम और इजी स्टेप्स कैसे ले पाते हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं है ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता रिजल्ट के बारे में, यानी कि रिजल्ट के बारे में मैं नहीं सोचता। मैं फोकस करता हूँ प्रोसेस के ऊपर, कि जितनी अच्छी आपकी प्रोसेस होगी आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर होंगे। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बार फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में देख रहे होते हैं और प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते। क्योंकि जिस जगह पे आप अपना फोकस ज़्यादा करोगे वो आगे वाली चीज़ें उसमें कमज़ोर होती जाएंगी। तो आप प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करोगे, वो आगे का रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये बात MS धोनी ने बोली थी, और आप ये बात रिजल्ट के टाइम पर देख लोगे। अगर आपकी प्रोसेस अच्छी थी, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी थी, तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो, डरने की जरूरत नहीं है रिजल्ट के बेसिस पर। क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आप 600 नंबर स्कोर कर भी लोगे तो आपको ये तो पता नहीं है कि कट ऑफ 600 रहने वाली है, तो उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आप फैमिली के साथ बैठो। आप फैमिली के साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप अलग से बातें करोगे, कुछ अलग एनवायरनमेंट में रहोगे, आपको टेंशन से दूर रहोगे, कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये इसको भी आप अच्छे से ले सकते हो। तीसरी और लास्ट बात आती है, वो मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। अब देखो, अच्छी नींद देना है। अब देखो, टेंशन में नींद कैसे आ सकती है सर, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया MS धोनी का। तो MS धोनी, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस।
तो वही बात थी कि उन्होंने कहा कि अगर टेंशन अपन को रिजल्ट की होगी तो फिर अपन प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो नींद आपको अच्छी लेने के लिए आपको करना ये होगा, जो मैंने ऊपर आपको अच्छी सारी बातें समझाई उसमें से आपको अलग पार्ट कर लेना होगा, जो आता है नहीं आता या फिर जो कन्फ्यूजन है उसको। तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली आपको आएगी, क्योंकि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो जो आपका रिजल्ट आना है उससे भी कमजोर ही आएगा, क्योंकि आपका माइंड उस फोकस से काम नहीं कर पाएगा जो कि आप रोज अच्छी नींद लेकर कर रहे थे। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, अच्छी नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इससे आपको रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हुई है जिसको आपको ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम सेंटर के ऊपर। बहुत बार हालांकि मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं इस वीडियो में बता देता हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो फिर आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फर्स्ट है एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। कलर्ड कॉपी ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको स्क्रीन पे दिखती भी रहेगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एडमिट कार्ड के कम से कम 3 कॉपी आप निकलवा के रखना, एक अपने घर पे रख लो और एक वहाँ पर एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 एक्स्ट्रा फोटोज आपको लेके जानी है। एक फोटो अपने एडमिट कार्ड पे लगेगी, बाकी 2 आप एक्स्ट्रा लेके चले जाना पासपोर्ट साइज की। एक लार्ज फोटो है पोस्ट कार्ड साइज की, वो आप चिपका के लेके जा सकते हो या फिर वहां पर भी जाके चिपका सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पानी की वाटर बॉटल लेके जा सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और अपना किराया भी आप लेके जा सकते हो अगर अकेले जा रहे हो तो। बाकी अकेले जा रहे हो तो 3 बातों का ध्यान रखना है। सामान कहाँ पे जमा करवाना है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो आप चेक कर लेना चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि लास्ट दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और मैंने बता दिया कि लास्ट टाइम पर आप सिलेबस अपना कंप्लीट कैसे कर सकते हो, वो भी मैंने समझा दिया, एक दिन में कैसे कर सकते हो। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि कहाँ पर आपको लास्ट दिन पर क्या करना है। तो लास्ट दिन पर बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन आपको सिर्फ एक ही चीज़ की है, वो है सिलेक्शन की। तो उसके बारे में सोचना अभी फिलहाल नहीं है, अभी प्रोसेस पे फोकस करना है और आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। बट फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा ध्यान में रखो, जो आपको नहीं आता उस पर सिर्फ फोकस करो, उसको ठीक कर लो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बाकी डिस्कस करें लास्ट डे के बारे में, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, डरने की कोई बात नहीं है यार, एग्ज़ाम ही तो है। सब कुछ सही ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जो सही हो सकता है उसके बारे में अपन सोचेंगे ज़्यादा। तो आई होप आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, कुछ राय अब मुझे सजेशन देना चाहते हो वो ज़रूर देना, आपको किस चीज़ के लिए डर लग रहा है वो ज़रूर बताना, और कौन सा पॉइंट आपको रिलेटेबल लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, सभी को बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए अगर आपने मेहनत अच्छी से की है तो।